कब्र एक ऐसी जगह है जहां इंसान मरने के बाद जाता है, लेकिन कोई जिंदा हालत में कब्र के अंदर जाकर हंसी मजाक करे और एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो क्या होगा। जाहिर है ऐसे मजाक का अंजाम बुरा ही निकलता है, और ऐसा ही कुछ लोगों के साथ भी हुआ है, जिन्होंने कब्र के अंदर जाकर कब्र के हाल को जानने की कोशिश की, और उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प और इबरतनाक है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला किस्सा है आयरलैंड में रहने वाले एक शख्स दारा ताह का, जो कि एक यूट्यूबर है। ये बात है मार्च 2021 की, जब इसने कब्र के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर किसी जिंदा इंसान को कॉफिन के अंदर डालकर दफन कर दिया जाए तो क्या होगा, और क्या वो जिंदा रह सकेगा। ये जानने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कब्र खोदी, और उसके बाद उसने खुद को कॉफिन में बंद करके अपने दोस्तों से ताबूत को जमीन में गाड़ने के लिए कहा। कब्र में आखिर होगा क्या, इस बात को जानने के लिए दारा ने कब्र के अंदर कैमरे भी लगवाए थे, ताकि वो कब्र के अंदर होने वाली घटनाओं को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सके। इसने उस कब्र के अंदर 2 कैमरे लगाए। कब्र में जाने के बाद इसे सब कुछ मजाक सा लग रहा था। ये वहां पर लेटकर सैंडविच खाने लगा, और फिर थोड़ी ही देर बाद ये मजाक ही मजाक में कॉफिन को नीचे से धक्के मारने लगा। ये सोचने लगा कि इस कब्र में ऐसा करने से बाहर निकल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि मिट्टी का वेट बहुत ज्यादा होता है, और कब्र में जाने के बाद मिट्टी को हटाकर खुद बाहर निकलना नामुमकिन है। ये थोड़ी ही देर बाद अपना फोन भी वहीं लेटे लेटे ही चलाने लगा, लेकिन इसे लेटे हुए थोड़ी देर गुजरी तो इसे मिट्टी की नमी की वजह से इस कब्र में ठंड महसूस होने लगी। फिर थोड़ी ही देर में यह कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। ये लगातार ताबूत की छत वाले हिस्से को बाहर की तरफ पुल कर रहा था, लेकिन कॉफिन की छत मिट्टी के वेट की वजह से धीरे धीरे इसकी तरफ धंसती जा रही थी, जिसकी वजह से ये काफी घबरा गया था, और इसके कॉफिन की छत के नीचे आने के कारण वहां लेटने की जगह भी कम होती चली जा रही थी। फिर थोड़ी देर में कॉफिन की छत आकर इसके ऊपर गिर जाती है, और उसके साथ मिट्टी भी उसके ऊपर गिरने लगती है। यह इस मिट्टी के नीचे बुरी तरह दब चुका था। ऊपर जो इसके दोस्त खड़े इसका इंतजार कर रहे थे, उन्होंने जब मिट्टी को अंदर धंसते हुए देखा तो ये समझ गए कि उनके दोस्त के साथ कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने फौरन ही कब्र खोदना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों ने कब्र खोदकर दारा को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन अपनी इस हरकत की वजह से दारा काफी ज्यादा डर गया था, और शायद अपने इस एक्सपेरिमेंट को दारा कभी भूल भी नहीं पाएगा। उसकी हालत काफी दिनों तक बहुत खराब रही। इसके बाद हम दूसरे बेवकूफ के बारे में जानेंगे। इसका नाम एलन रेबिन था। ये इंग्लैंड का रहने वाला था। साल 1940 में एक बहुत ही मशहूर जादूगर हुआ करता था। अपने जादू के चलते इसने एक चैलेंज किया कि ये अपने हाथों को बांधकर 6 फीट गहरी कब्र के अंदर जाएगा और खुद ही सही सलामत वापस निकल कर आएगा। अब जैसा इसने कहा था, उसी के मुताबिक उसके हाथों को बांधकर 6 फीट गहरी कब्र खोदी गई। ये शख्स उस कब्र में जाकर लेट गया, और फिर वहां मौजूद लोगों ने इस कब्र के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी, और इसके बाद इस कब्र को अच्छी तरह से बंद कर दिया गया। वहां मौजूद सभी लोग इसके बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस ही इतना ज्यादा था, जिससे सबको लग रहा था कि ये कब्र से बाहर आराम से निकल आएगा। लेकिन बहुत देर गुजर जाने के बाद भी जब ये शख्स कब्र से बाहर नहीं आया, तो वहां मौजूद लोगों को इसकी फिक्र होने लगी, और उन्होंने जल्दी से कब्र की मिट्टी हटाना शुरू कर दी, और इसकी कब्र को खोदकर एलन के पास पहुंच गए, जहां इन्होंने देखा कि एलन बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। इन्होंने एलन को जल्दी से मिट्टी हटाकर बाहर निकाला। जब एलन बाहर आया तो ये बेहोशी की हालत में था, और इसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। इन लोगों ने एलन को सही वक्त पर कब्र से निकाल लिया, जिसकी वजह से उसकी जान तो बच गई। लेकिन जब एलन होश में आया और उससे पूछा गया कि कब्र के अंदर उसके साथ क्या हुआ, तो एलन ने बताया कि जब उसके ऊपर मिट्टी डाली गई तो मिट्टी का वजन इतना ज्यादा था, जिसकी वजह से वो हाथ भी नहीं हिला पा रहा था, और ये उसके लिए बहुत ही खौफनाक पल था। एलन ने अपनी जिंदगी में फिर दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि कुछ ही मिनट में उसे कब्र के अंदर जाकर अपनी मौत का एहसास हो गया। दोस्तों, आप जानते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो कि एस्केपोलॉजिस्ट है। ये यूके का रहने वाला है, और इसका नाम एंथनी ब्रिटेन है। अब एस्केपोलॉजिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो किसी भी जेल या किसी बंद जगह या किसी भी तरह के जाल से निकलने में एक्सपर्ट्स होते हैं। ये एक एस्केप आर्टिस्ट था, इसलिए इसने सोचा
कि क्यों ना इस बार कब्र में जाकर वहां से बाहर निकला जाए। इसे लग रहा था कि ये इन सब कामों में माहिर है, तो कब्र के अंदर जाकर भी वहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेगा। ये दिन था सितंबर 2015 का, जब इसने अपने दोस्तों की मदद से एक 6 फुट गहरी कब्र खोदी और इसके बाद ये जाकर कब्र में लेट गया। जैसा कि उसने कहा था वैसे ही उसके दोस्तों ने भी किया और उस कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी। फिर मिट्टी डालकर कब्र को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उसके दोस्त बाहर खड़े इसकी कब्र से आने का वेट कर रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक एस्केप आर्टिस्ट था, इसलिए इसके दोस्तों को लग रहा था कि ये बहुत ही आसानी से कब्र से बाहर निकल आएगा। लेकिन काफी देर गुजर गई और इस कब्र में गए हुए इसे 10 मिनट भी हो गए। तब इसके दोस्तों को इसकी फिक्र होने लगी और उन्होंने कब्र खोदना शुरू कर दी। कब्र खोदने के बाद उन्होंने देखा तो एंथोनी बेहोश पड़ा हुआ था। उन्होंने जल्दी से एंथोनी को कब्र से बाहर निकाला। कब्र से बाहर निकालने पर एंथोनी बहुत खराब हालत में था और उसकी नाक और मुंह के अंदर मिट्टी भी भर चुकी थी। उसके दोस्तों ने फौरन ही इसके नाक और मुंह से मिट्टी को बाहर निकाला और वहां पर जल्दी से डॉक्टर को बुलवाया गया। इसके दोस्तों की समझदारी की वजह से इसकी जान तो बच गई, लेकिन मिट्टी का दबाव इतना ज्यादा था जिसकी वजह से इसकी कई पसलियां भी टूट गईं। फिर जब एंथोनी का इंटरव्यू लिया गया तो एंथोनी ने बताया कि कब्र में जाने के बाद इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और वहां मिट्टी का दबाव इतना ज्यादा था जिसकी वजह से इसके हाथ पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। और साथ ही उसने बताया कि इस कब्र के अंदर एंथोनी ने अपने मरहूम दादाजी और कई ऐसे रिश्तेदार जिनकी मौत हो चुकी थी उनकी आवाजें भी सुनी और फिर थोड़ी ही देर में ये बेहोशी की हालत में चला गया। इसके बाद क्या हुआ इसे कुछ नहीं मालूम। फिर जब इसकी आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। यह एंथोनी के लिए एक बहुत ही भयानक दिन साबित हुआ। दोस्तों, आप जानते हैं एक ऐसे मैजिशियन के बारे में जिसका नाम जॉय ब्यूरस था। अक्टूबर 1990 में जॉय ने कैलिफोर्निया के एक पार्क में काफी लोगों को इकट्ठा किया ताकि वो उन्हें अपना जादू दिखा सके। यह भी कब्र के अंदर से जिंदा बाहर आने वाला था। इसने सबसे पहले अपने हाथों को एक लोहे की चेन से बंधवाया और फिर एक कांच की बने ट्रांसपेरेंट कॉफिन में लेट गया और अपने साथ के लोगों से खुद को इस कॉफिन के साथ कब्र में उतारने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि कब्र को सिर्फ मिट्टी से ही बंद न किया जाए बल्कि इसके अंदर कंक्रीट भी डाली जाए। इसका ये जादू इतना खतरनाक होने की वजह से यहाँ काफी लोग इकट्ठा हुए और साथ ही में कई न्यूज रिपोर्टर्स भी यहाँ आ गए। जैसा कि उसने कहा था कि कब्र को मिट्टी के बाद कंक्रीट से भी भरा जाए, वैसा ही किया गया। कब्र को मिट्टी के बाद कंक्रीट से भरा ही जा रहा था कि तभी अचानक से कब्र अंदर धंसने लगी। इसे देखकर सभी लोग डर गए और इस काम को वहीं रोक दिया गया। कब्र के इतने अंदर जाने की वजह से वहां खड़े लोग परेशान हो गए और कब्र को जल्दी से खोदना शुरू कर दिया। जब कब्र को काफी अंदर तक खोदा गया तब उन्हें वहां जॉय तो मिल गया, लेकिन वो मिट्टी के अंदर काफी बुरी तरह कुचल चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। जॉय को कब्र से बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन अब वो जिंदा नहीं था। इसकी मौत बहुत ही खौफनाक तरीके से हुई थी। दोस्तों, अगर हम किसी भी ऐसी चीज को मजाक समझेंगे तो जाहिर है रिजल्ट कुछ ऐसा ही आएगा। हमें इस तरह की चीजों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए और न ही अपनी जान का रिस्क लेना चाहिए। दुनिया में ज्यादातर लोगों को कब्र के अंदर दफन किया जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या यहूदी हो। इन सबको कब्रों में दफन किया जाता है। कब्र वाकई में एक खौफनाक जगह है। कब्र या तो जहन्नम का गड़ा है या जन्नत का दरवाजा है। अब इस दुनिया में आने के बाद बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हें पैदा करने वाला खुदा है, जिसने उसे अक्ल और तमाम चीजों से नवाजा है। उसके बाद वो अल्लाह को ही चैलेंज करने लगता है और ऐसी हरकतें करने पर उतर आता है जिसका अंजाम काफी सख्त होता है। इसलिए हम सबको इन सारी चीजों से बचना चाहिए और हरदम अल्लाह पाक से माफी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से महफूज रखे। हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो इबरतनाक तो थी ही, साथ में आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।